पी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने पैतृक आवास सेवराई पर एक प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर जम करके प्रहार किया। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता का लाइव वीडियो। वो मुद्दा रोजगार का रहा हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा हो या विकास का रहा हो। मोदी जी ने जो विकास का नारा दिया, न बुलेट ट्रेन चल रही दिखाई दी, न अच्छा दिन आया, न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और न किसान खुशहाल हुआ। ये उपचुनाव है जो चुनाव के पहले का ट्रायल है, जिसमें समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ, मैं मल्हानी चुनाव में गया था, लकी यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और हम लोगों के पूर्वांचल के मजबूत नेता श्री पारस यादव जी का बेटा है और समाजवादी पार्टी हमेशा जीतने का काम की है। वो चुनाव हम लोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे से अलग है। विकास नहीं, नौजवान की नौकरी नहीं, किसान की आमदनी दोगुनी नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर तो इतना खराब है कि थानादार सुल्ताना डाकू की तरह डकैती डाल रहा है। तहसील में खुलेआम लेखपाल कानूनगो गरीबों का दोहन कर रहा है और पूरी की पूरी सरकार फेल है। और उसी में आज लकी यादव चुनाव भारी बहुमत से, जो उनके पिताजी भी नहीं जीत पाए थे, उससे अधिक बहुमत से लकी यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। और सातों, रामपुर छोड़ दिया जाए, वहां भी चुनाव होता तो अब्दुल्ला को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। पूरा उत्तर प्रदेश में और बिहार में सत्ता के खिलाफ लोगों का मन मिजाज और तबियत है। और पूरा बिहार में आप देख सकते हैं कि नीतीश जी और मोदी जी कहाँ उतर गए हैं। अब बेटा पर आ गए हैं, परिवार पर आ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, परिवारवाद कौन नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी में महाजन की बेटी नहीं है क्या? जेटली की बेटी नहीं बनी है क्या? अमित शाह का बेटा बनाए नहीं है क्या? अब मोदी जी का कोई बेटे नहीं है तो हम लोग कहां से बेटा लाए? बीबीए नहीं है तो उससे बच्चे नहीं पैदा हुआ। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है क्या? आज बिहार में अकेले लड़ रहा तेजस्वी महागठबंधन के साथ, और समाजवादी पार्टी का समर्थन है, और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता बतावे जिसका बेटा एमएलए, एमपी और मंत्री ना हो। टंडन जी का बेटा नहीं है क्या? कल्याण सिंह जी का बेटा नहीं है क्या? ये बात आपके बीच छोड़ रहा हूं। जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछ रहा हूं। अब मोदी जी के पास तो बेटे नहीं है, अटल जी के पास बेटे नहीं था, तो क्या अपने भतीजा को और भांजा को नहीं दिए क्या टिकट? तो ये एक सारा सर, अब का जाने कहां से अभिनंदन आ गए। चुनाव 3 सवाल पर फंसा है। 2 करोड़ लोगों का रोजगार, किसानों की आमदनी दुगना और गरीबों को 15 लाख रुपया, ये तीनों चीज दे नहीं पाए। तो सवाल जब वहां फंसा है और समाजवादी पार्टी धुआंधार अपने मिशन में काम कर रही है, और 2022 केवल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का होगा, और बिहार में परिवर्तन की जो धरती है वहां से जो बिगुल फूकी है, अकेले तेजस्वी पूरी तरह मोदी जी का भारत सरकार और नीतीश का बिहार सरकार को छक्का छुड़ा रहा है नौजवान, तो उस पर परिवारवाद और जंगल राज की बात की जा रही है। तो ये इसलिए मैं आपके बुलाया हूं कि जो दिशा से दिशांतर होना,
मूल से भटकाव पर होना। पाकिस्तान का सांसद, मैं आज भी कहता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी के पास अकूत धन आया है। वो देश, एक दुनिया किसी देश के सांसद खरीद के कुछ भी बुलवा सकते हैं। सवाल बिहार का नौजवानों का रोजगार का सवाल है। बिहार की धरती जहां एक बीघा भी उसर नहीं है, पंजाब से अधिक उपजाऊ जमीन बिहार की है, जहां लीची केला से लगाए, जहां कपड़े से लगाए, तमाम तरह की नील की गोदाम और नील की खेती, जहां गांधी को महात्मा की उपाधि दिलाने का काम बिहार की सरजमी ने दिया था, उस सरजमी पर युद्ध हो रहा है। वो युद्ध हो रहा है बिहार की तकदीर और तस्वीर का। वो युद्ध हो रहा है बिहार के नौजवानों के हक और हकूक का। वो हो रहा है बिहार के मजबूत मजदूर जो दुनिया में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसके सवाल पर। ये अपने मजदूरों को अपने बिहार प्रदेश में नहीं ला सके। उन मजदूरों को बेबस और लाचार करके उनको देश के हर कोने में जाना पड़ा। त्रिनिडाद, टोबैगो, मॉरिशस, सुरिनामा, युगांडा, आप पता कर लीजिए जहां भी गए हैं। नीदरलैंड में 2 लाख से ऊपर लोग हैं बिहारी और झारखंड। वहां का डिप्टी मेयर हेंका इसी भभुआ का। ये बातें इसलिए कहना चाहता हूं। गोरखपुर का राम गुलाम, मॉरिशस, तो ये बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मजदूर गिरगिटिया मजदूर बन के भी गया है तो हिंदुस्तान का नाम रोशन दुनिया में करने का काम किया। ये बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग। अब चुनाव जब मुद्दे पर है तो पता ना अभिनंदन कहां से आ जाते हैं, पाकिस्तान कहां से आ जाता है। लड़ाई छिड़ी है चाइना के बॉर्डर पर, आ गया पुलवामा, आ गया अभिनंदन, आ गया उनका पैर कांपने वाला कुरैशी। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह के आई है वो आए मूल। मैं आज भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है उसे कहती नहीं। आज बिहार में इनका पैर उखड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी एक मजबूत चुनौती बन के उभर रहा है, तो इनका पसीना छूट रहा है। पूरा नौजवान तबीयत से खड़ा है सड़क पर और मोदी जी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, योगी से करने के लिए तैयार है। आज यदि आबकारी का पोस्ट निकला है तो अखिलेश जी के जमाने के जो परिचय हुए थे उसमें उतरौली के भी लड़के हुए, मेरे गांव के भी लड़के हुए और जगह के भी लड़के हुए। गाजीपुर के कम से कम 25 लड़के आबकारी में सिपाही हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कलेक्शन किया जा रहा है, इतना लाख जगह खाली है, 4 साल बीत गया, 2 करोड़ की आप बात कर रहे हो। 2 लाख भी नौकरी दी है तो बता दो। आज पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, आप पता कर लो। यदि गहमर से लोगों को बक्सर से बनारस जाना है तो वो बेचारा मजदूर आदमी दवा कहां से खरीदेगा? पहले गाड़ी का भाड़ा खरीदे तब जाएगा। पूरी रेलवे को बेचने की घटिया और गंदी साजिश हो रही है। पूरा लॉकडाउन में 7 महीना माल की ढुलाई हुई है, तभी सरकार फायदा में कितना है ये क्यों नहीं बता रही है? आज स्टेशन बेचा जा रहा है, रेलवे लाइन बेचा जा रहा है और ट्रेन तक बेचे जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बक्सर और इस इलाके के रहने वाले का कौन सा गुनाह है कि वो बनारस और मुगलसराय जाने के लिए इतनी बड़ी लंबी अंग्रेजों के जमाने की रेलवे ट्रैक है और उस पर एक भी पैसेंजर गाड़ी नहीं चल रही है? ये गलत बात है या सही? आप बताओ। तो ये बातें हैं जो देश की ज्वलंत समस्या है। इलाज, आज प्राइवेट सेक्टर में आदमी इलाज करने के लिए परेशान है। कोरोना के नाम पर 1.5 लाख रुपया, 3-2.5 लाख रुपया जमा कराया जा रहा है। बीएचयू में आज भी बड़े प्रोफेसर जो 7 महीने से 2.5-3 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, एक भी ओपीडी में नहीं बैठे। बड़े डॉक्टर, बड़े मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं बैठे। सरकार का इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जो चुनाव हो रहा है इसमें भटकाव की नहीं, सही और सही को कहने का, गलत को गलत कहने का ही समय है। और आप लोग लोकतंत्र के चौखंबा राज्य का एक मजबूत पिलर हो पत्रकारिता। यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है,
तो चौथी जो मजबूत कड़ी है, जो हम करते हैं अच्छा या बुरा, सरकारें दिखाई नहीं देती है कि लाल है कि पीला कि हरा, ये आप बताते हो कि सरकारें विकास के नाम पर आप बता दो, कोई 4 साल में कोई एक नया प्रोजेक्ट आप बता दो। मेरा 220 का सब स्टेशन आज तक चालू नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने का चौसा का अंतिम थर्मल पावर है टाडा और इसके एनटीपीसी का, आप पता कर लो, ये चालू हो जाए तो कल तक जो हाँ नक्सलाइट और अपराधियों का बोलबाला था, इसी जहां 24 घंटा बिजली पैदा होने का और बिजली रहने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का 10 साल पहले की घोषणा है, अभी बाउंड्री भी पूरा नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ही बताओ कि ये काम कैसे होगा? ये काम करने से होगा, स्लोगन से नहीं, झूठ बोलने से नहीं। और आप हमारे इलाके के मजबूत साथी हो, मैं आपको इसीलिए बुलाया हूँ कि कम से कम और देश प्रदेश में नहीं तो आप पड़ोसी हो, पड़ोसी की भूमिका बहुत शानदार होती है। अभी चुनाव हुआ है फर्स्ट राउंड बिहार का, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन डैमेज हुए। उपचुनाव में हम लकी के चुनाव में गए थे, प्रचार करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। ऐसे में आपसे कहना है कि अभी अभिनंदन की जरूरत नहीं है, अभी देश के विकास के आने वाली नस्लों के नंदनों की जरूरत है कि उनका विकास कैसे होगा, आने वाली नस्लों की तरक्की कैसे होगी, आने वाली पीढ़ी की तरक्की कैसे होगी, आज सबसे ज्वलंत समस्या है। ऐसे में क्या, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला मुख्य रेलवे है, यहाँ पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है, इसमें के लिए आप विपक्ष की भूमिका निर्वहन करते हुए संघर्ष की कोई आगे की रूपरेखा है क्या? जरूर है। मैं अपनी बात चेयरमैन से, रेलवे मंत्री के यहाँ भी ट्वीट किया हूँ, मैंने उसे भी कहा, ये आप लोग भी ट्वीट कराइए कि पैसेंजर ट्रेन एक भी नहीं चल रही है। पैसेंजर में कौन चढ़ता? आम आदमी, गरीब आदमी, जिनका न कोई अपना है न सपना है। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये राष्ट्रद्रोही काम शुरू किए, इनसे कोरोना में लोग मरने का काम करेंगे। इसीलिए हम नियम से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठ रहे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और ये काम नहीं करते तो आपको बुलाते कैसे? मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ। यहाँ से जो सांसद लोग हैं उनसे भी कह रहा हूँ, यहाँ के जो मंत्री महेंद्र पांडे जी, उनसे भी मैं कहा कि ट्रेन चलनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह सांसद है, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि भाई आप लोग देश की पंचायत में हो, रेल मंत्री से बताओ कि पैसेंजर ट्रेन में आम आदमी चढ़ता है। मोदी जी चाय बेचने वाले का बेटा है, उनको नहीं मालूम कि ट्रेन में कौन चलता है और पैसेंजर में कौन चढ़ता है। आज बक्सर, भदौरा, गहमर, जवानिया, शकरलीहा, धीना को बनारस जाने के लिए 3000 से 5000 की गाड़ी का भाड़ा दे के जाना पड़ रहा है। नेताजी, बसपा अध्यक्ष अभी आरोप लगाई है कि सपा ने हमारी 7 विधायक तोड़े हैं, इसके लिए मैं बदला लूंगी चाहे भाजपा से मिलना पड़े, इसके बारे में क्या करें? देखिए, कोई नया काम तो कहीं नहीं है, तो 3 बार मिल चुकी है, ये चौथा बार मिलेंगे तो कोई नया काम थोड़ी करेंगे, तो उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और उनके भाजपा के बसपा के विधायक कौन तोड़ रहा? भगदड़ मची है। आदमी को भगवान बोलता नहीं तो क्या देखता भी नहीं है? ये जनता जो भगवान के रूप में है, या जो विधायक वो नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर है? तो लोगों को महसूस हो रहा है कि बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इसलिए आज जो उन्होंने बयान दिया वो दिल की बात थी, इसलिए वो कह सकती है। उनकी बातों पर हमें जाने के दिन जनता 77 में जब सब नेता जेल में थे तो जनता चुनाव लड़ी थी। बिहार में जनता चुनाव लड़ रही है, और मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जनता सड़क पर खड़ी होकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगी। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले विधानसभा 2022 में बसपा से गठबंधन का सभी दरवाजा बंद हो चुका है सपा से? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो
पहले ही खारिज हो चुका है। अब फिर उसके बाद बतियाने का कोई मतलब नहीं। अभी आप बयान सुन लिए, आप पत्रकार हो, फिर इसके बाद भी प्रश्न का प्रश्न नहीं होता, प्रश्न का उत्तर जैसा होता। कहा है कि राजनीति में सभी संभावनाएं बरकरार रहती है। संभावनाएं बरकरार, राजनीति में, लोकतंत्र में हर चीज संभावनाओं का खेल होता है, अलग बात है। लेकिन राजनीति बुलंद एक महल है जिसमें पाए नहीं होते। तो आज वो परिस्थितियां नहीं है। आज जो लड़ेगा, जो चलेगा, जो संघर्ष करेगा, जो सही बात के लिए ठोक कर लड़ेगा, उसी का समय है। आज उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु रहा। उत्तर प्रदेश एक से एक बड़े नेता को पैदा करने का काम किया। यदि इंदिरा गांधी, नेहरू जी पैदा हुए तो लोक बंधु राजनारायण भी यहीं से पैदा हुए, चंद्रशेखर जी यहीं से पैदा हुए, कल्पनाथ राय जी इसी धरती से, कमलापति जी जो आज़ादी की लड़ाई के योद्धा थे। मैंने कहा ना कि पंथ, ये राष्ट्रीय राजनीति का मुलायम सिंह जैसे शख्स। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखिए, रक्षा मंत्री होने के बाद मुलायम सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को एज अपोजिशन लीडर होकर तारीफ करना पड़ा। ये राष्ट्रीय राजनीति की बहुत सुंदर सरजमी है। और यहाँ पर हमेशा देश हित की बात हुई है, समाज हित की बात हुई है, किसान की बात हुई है, नौजवान की बात हुई है, खेतिहर मजदूर की बात, और वही नौजवान की बात फिर समाजवादी पार्टी है जो विकास से काम किया। और आज भी अखिलेश जी ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। जो उन्होंने अपने 5 साल के काम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए 7-8, वो आज भी देश के पैमाने पर। आप बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका उपज है? जहां जहां मोदी जी 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं, गुजरात में मेट्रो चला पाए, बिहार में मेट्रो चली, मध्य प्रदेश में मेट्रो चली, राजस्थान में मेट्रो चली, नहीं चली। क्यों नहीं चली? बिहार विधानसभा के चुनाव में संभावनाएं किसकी है? जो आज जनता बेरोजगारी के मुद्दा से आप महागठबंधन, मैं अभी बोला कि तेजस्वी जी अकेले मोदी जी और नीतीश जी को पेटकुनिया डाल दिए। लोग हमारी बात अब सुने नहीं। अकेले तेजस्वी, लालू जी, इस समय आप जानते हैं कि साजिशन फंसा के उनको रखा गया है। लेकिन अकेले तेजस्वी, जब नीचे वाले के साथ इंसाफ नहीं करता तो ऊपर वाला कठोर इंतजाम करता है। आज पूरा बिहार का नौजवान, किसान, खेतिहर मजदूर सब तेजस्वी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव, ये उपचुनाव ट्रायल है, भाजपा का जाना तय, बदले की भावना से काम करना, गंदा काम करना, नफरत पैदा करना, वादे से मुँह करना, सब काम भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए 4 साल में उत्तर प्रदेश को पढ़ ली जनता, और 6 साल से भारत सरकार को नोटबंदी से किसको फायदा हो गया? काला धन कहाँ है? अच्छा दिन कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपया कहाँ है? किसान की आमदनी दोगुनी हो गई, वो कहाँ है? आज 1 हफ्ता से पंजाब जो सबका पेट भरता था, आज आंदोलनरत है। इस पर कोई चर्चा कर रहा है? फ्री वैक्सीन बिहार में जो बीजेपी का एक और वहां पर मोदी जी ने झूठ बोलने की कड़ी में एक और मजबूत झूठ बोलना शुरू किया। अच्छा दिन आया, 2 करोड़ को नौकरी मिला, कोरोना का जांच फ्री करा नहीं पा रहे हैं, अभी वैक्सीन गर्भ में नहीं है, तो कहां से वैक्सीन? खाली बिहार को वैक्सीन देंगे फ्री, तो और प्रदेश के साथ अन्याय नहीं है। मोदी जी को कहना चाहिए था कि यदि वैक्सीन बना तो हम देश के पैमाने पर निःशुल्क वैक्सीन देने का काम करेंगे। बिहार के भाइयों, हम बिहार में फ्री, हमने कहा राजनीति का पुराना ठग फिर रूप नया बदल के आया। मोदी जी राजनीति के सबसे मजबूत ठग है। ये ठगना जानते हैं, गुजराती भाई हैं। कैसे धंधा किया जाता है, राजनीति को भी धंधा बना दिए। राजनीति सेवा भाव था, जहाँ आदमी काम करता है दूसरे के लिए और पहचान अपनी बनती, उसे राजनीति कहा जाता है। लेकिन बाहर मोदी जी, हम महान हो,
कि सत्ता के लिए पता ना कितनी बार किसको ठगोगे, हम बता नहीं सकते। सरकार ने पराली पर रोक लगा दिया है और किसानों पर सैटेलाइट के माध्यम से नजर रखा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? भाई लगाई है तो इसको ये बताना चाहिए कि हम इसका उपाय क्या कर रहे हैं। इस सरकार में दर्द किसी को है, दवा कोई खा रहा है, न दर्द ठीक हो रहा है न दवाई का फायदा ही ठीक है। अब पराली की समस्या है तो उसके लिए आप यंत्र दिए, गांव स्तर पर बंटवाए, कह रहे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी और धान खरीदारी की भी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगी तो आमदनी दुगनी कैसे होगी? नेताजी 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें 31,277 की कम मेरिट वालों को हो गया और अधिक मेरिट वाले बाहर हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहें? अरे भाई, इस सरकार में सूरदास आंख के ऑपरेशन कर रहे हैं। आंख फूटना तय है, बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। इसलिए कि मोदी जी भी जहाँ से पढ़े हैं वो बताते नहीं कहाँ से पढ़े हैं, और जोगी जी भी जिस विद्यालय से पढ़े वो विद्यालय इसकी पढ़ने के बाद बंद हो गया। और यानी स्मृति जी भी शिक्षा मंत्री रही हैं, वो अपने से मार्कशीट बना ली। और जो अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी हैं वो संगीत के टीचर हैं, निशंक पोखरियाल जी। निशंक साहब हमारे मित्र हैं, मेरे साथ रहे हैं। ये इंटर कॉलेज में संगीत के टीचर थे, अच्छा कथक करते हैं। तो इनको किसी ने बता दिया है कि भारत सरकार में भी कथके करिएगा तो ठीक रहेगा, तो वो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बंद कर दिया। यूजीसी, अब कलाम, आजाद, ये सब लोग आजादी की लड़ाई के योद्धा थे, इन लोगों से कमजोर थे क्या पढ़ने लिखने में? अब निशंक साहब इंटर कॉलेज में संगीत के टीचर हैं। अब ये तय करेंगे नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति में क्या दे दिया? क्या कबूतर की जगह पर क्या कह दिया? अब तो ये कह दिया कि क माने कत्ल, ख माने खून, ग माने गप, ग माने कुछ ना। यही सच्चा नई शिक्षा नीति है। क माने कत्ल, ख माने खून, ग माने गप, ग माने कुछ ना। यही मोदी जी की नई शिक्षा नीति है। आप इसके लिए कोई सेमिनार किए? आपने देश और दुनिया के शिक्षाविदों को बुलाया? आपने जापान 1942 का बर्बाद जापान 1962 में अमेरिका जैसे देश को चुनौती दे रहा था, क्यों? वहां का शिक्षाविद और राजनेता बैठ कर तय किए। आपने किससे तय किया नई शिक्षा नीति? निशंक साहब, वो खुदे संगीत के टीचर हैं, तो तबला बजाना है जी। तबला बजाने से थोड़ी नई शिक्षा नीति बनेगी। शिक्षा नीति बनाने के लिए नए शिक्षाविदों को बैठ कर बात करना। पीपी न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब